याला याला असा असा मारला पाहिजे, धरून चेचला पाहिजे. साईड दे, साईड घ्या. राहून दे खाली जातो, पाय तोडून दे, राहून दे पाया खाली. रस्त्यावर टाक, रस्त्यावर महाराष्ट्र की सरकार जब चुनाव लड़ी तो चुनाव में उन्होंने कहा था छत्रपति शिवाजी के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव के पहले जो नारा लगाया उसके विपरीत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रोजाना महाराष्ट्र की अस्मिता को छेड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के स्वाभिमान है, राष्ट्रीय पुरुष है। उस राष्ट्रीय पुरुष का अपमान महामहिम राज्यपाल जी करते हैं। वो नहीं रुका तब तक। अभी मंगल प्रभात नोडा जी ने कल कहा कि औरंगजेब के दरबार में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से छुटकारा पाए, उसी तरह से ये हमारा मिंदे का मुख्यमंत्री वो वहां से छुटकारा पा लिया है। क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात कर रहे हो? छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में थे, शत्रु के दरबार में थे। दूसरे लाइन में खड़ा किया तो बोले नहीं, मैं राजा हूं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ये कहने वाले स्वाभिमानी छत्रपति शिवाजी महाराज कहा, और अपने ही नेता के पीठ में छुरा बोकर गद्दारी करने वाले ये मिंदे सरकार की गद्दारी करने वाले ये मुख्यमंत्री का, इनकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करते हो। पूरा महाराष्ट्र इससे धिक्कार कर रहा है, कितने व्यतीत है, दुखी है, क्रोधित है। अब हम क्रोधित होकर यहाँ रास्ते पर आए। राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या. जरा भी अगर मन में शर्म हो ना, जरा भी कहीं बची होगी, क्योंकि वो निर्लज्ज लोगों की पार्टी है, निर्लज्ज लोगों की पार्टी है। इतना अवमान करके राज्यपाल आज भी बैठे हुए हैं। पूरा महाराष्ट्र उनके साथ जो राजा है ना, वो भी उनके खिलाफ गए हैं, फिर भी चुप कर बैठे हो। महाराष्ट्र का अवमान करना चाहते हो, आइंदा रियाद में रखना। इसके आगे कभी छत्रपति आगे नहीं, अभी जो किया है उसका पछतावा आपको करना ही पड़ेगा। हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक आप इस्तीफा नहीं देते। हम अपेक्षा कर रहे हैं। ये किताब यही तो, अब इसलिए हम आज उनको चौथी की किताब दे रहे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा है। पढ़े, जिनको भूगोल है उनको इतिहास की क्या ज्ञान है। अब हम इतिहास सिखा रहे हैं उनको, और ये किताब उनको देने वाली है। मंगल जी, आपसे उम्मीद नहीं थी, तो यही तो उनको भटकाने की आदत है। जब महामहिम राज्यपाल ने बात की तो देवेंद्र जी ने बोला नहीं आप लोग भटका रहे, आप कुछ अलग अर्थ निकालते हो। तुम लोग अर्थ निकालते हो क्या? तुम तो अनर्थ पैदा कर रहे हो, और इस अनर्थ के खिलाफ पूरा झूठा है सब। आपने तुलना की, आप देखा, आप तुलना की। औरंगजेब के दरबार से आए, औरंगजेब के दरबार में थे क्या? अपने ही राजा के पीठ पे छुरा भूखने वाले गद्दार औरंगजेब के दरबार में थे क्या? स्वाभिमान बताने के लिए वहाँ इसीलिए गए क्या? सूरत, गुवाहाटी और गोवा में गए थे क्या? और ये गद्दार है, और ये गद्दारी रहेंगे, और गद्दारी के खिलाफ पूरा महाराष्ट्र आज क्रोधित है। और खास करके वही तो लोग है, भारतीय जनता पार्टी ही सब कर रही है। देश में विभजनकारी जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी प्रसारित कर रही है, और यही तो देश के लिए भी दुर्भाग्य है। संविधान के खिलाफ हर कदम कौन उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उठाती है। आपने देखा होगा कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले हफ्तों में जब वो जज ने
कल हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी इसके बारे में कहा है। और रिजिजू कहता है, देश का मंत्री कहता है, कानून मंत्री और न्याय व्यवस्था पर आलोचना करता है। क्या है मतलब, क्या है मतलब? ये सारा संविधान के खिलाफ चल रहा है। आज हम लोग क्रोधित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान ये महाराष्ट्र कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक आप पछतावा व्यक्त नहीं करोगे, माफी नहीं मांगोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपना आंदोलन चालू रखेंगे। राजीनामा द्या, राजीनामा द्या. होईल ना? प्रभात राजीनामा द्या, होऊ शकत राजीनामा द्या, नाही. राजीनामा द्या. राजीनामा द्या, राजीनामा द्या.